नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। किसी भी अंक का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज के बाद इकाई अंक आप चुटकियों में निकाल लेंगे और एक ही कंसेप्ट से। ये नहीं कि हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो अलग अलग कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो हर एक क्वेश्चन करेंगे, पहले हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो आइए कंसेप्ट पहले जान लेते हैं। तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो एक लाइन लिखिए, उसी एक लाइन में टोटल इकाई अंक निकालने का कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो आइए लिख लीजिए, हेडिंग डालिएगा इकाई अंक ज्ञात करना है हम लोग को। तो यहां लिखिए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात में हमेशा 4 से भाग दिया जाता है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमेशा घात में 4 से भाग दिया जाता है, भाग देंगे। इस प्रकार जो शेषफल बचे उसी का प्रयोग घात के रूप में किया जाता है। देखने से बहुत लंबा सा स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन इसका सेंस यही है कि जो भी घात रहे उसमें 4 से भाग दे देंगे। बस यही बात तो है। नोट करके लिख लेना है इसमें एक चीज, नोट, यदि शेषफल जीरो प्राप्त हो तो उसके बदले 4 का प्रयोग करेंगे या किया जाता है। बस इतना लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए कि घात में क्या करेंगे, हमेशा 4 से भाग देंगे। शेषफल जो आए उसी का प्रयोग करेंगे, लेकिन कभी काल शेषफल 4 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 0 आ जाएगा। उस 0 के केस में घात के रूप में हमें 4 रखना है। यदि शेषफल 0 आ जाए, 0 प्राप्त हो, तो उसके बदले 4 का प्रयोग करना है। क्यों करना है? तो इसलिए करना है कि आप लोग जानते होंगे किसी भी संख्या के घात यदि 0 आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। लेकिन मान लीजिए 4 के घात 4 है, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा शेषफल। यदि आप 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। लेकिन हमें रखना क्या है, 4 के, यदि शेषफल 0 आ जाए तो 4 रखेंगे, तो इसके पावर 4 रखेंगे। अब 4 के घात 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256।
256 में इकाई अंक है क्या? 6। तो यदि 0 रखते हैं तो गलत हो जाएगा, और रखना भी नहीं है, क्योंकि वह नियम का अपवाद है। इतना याद रखिए, ज़्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है। यदि शेषफल 0 आ जाए तो उसके जगह 4 पुटअप कर देंगे, यही याद रखना है। बाकी 4 से भाग देना है, ये तो सबको याद हो जाता है। बस शेषफल 0 आए तो उसके जगह 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन अब आप इजीली कर लेंगे। चलिए हम करते हैं हमारे साथ, आप भी देखिए। इतना लिख लिए है। यदि 4 से भाग देना है तो एक चीज और लिख लीजिए, 4 से भाग देने का नियम। 4 से भाग देना है तो ये नहीं कि जो घात है सब में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने का भी ये नियम होता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दिया जाता है। 4 से विभाजित होने का नियम कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त शेषफल आपको पूरी संख्या में भाग देने के बराबर ही होता है। इस प्रकार प्राप्त शेषफल का प्रयोग करना है। बस ये 4 से विभाजित का नियम जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। यदि आपको इस पसीना का कीमत समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कहना ना पड़े, इतना समझदार तो आप लोग खुदे हैं। चलिए तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। जिसका काम नहीं है उसे मिटाते हैं। अभी हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट जान लिया है, इकाई अंक निकालना है। अब ये भी जान लीजिए इकाई अंक ज्ञात करना है, तो बस हमको इकाई अंक से मतलब है, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। चाहे ये 3 अंक का हो चाहे 10 अंक का हो, बस 5 को पकड़ना है, बस 3 को पकड़ना है, बस 7 को पकड़ना है, बस 9 को पकड़ना है, मतलब इकाई को पकड़ना है। आइए घात में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 8 32, शेषफल 1 बच गया। इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 इकाई 4, 1 बचेगा, 1 के आगे 5 15 हो गया, 4 तिया 12, शेषफल 3 आ गया। इसको थोड़ा इधर ले चलते हैं। 5 के घात 1 तो 5 इकाई 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ साइन पे भी ध्यान देना है कि कब प्लस है, कब मल्टीप्लाई है, कब क्या है। यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई लिख लिए। 3 के घात 3, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 में इकाई अंक 7, तो केवल 7 लिखिए। 7 पंचे 35 में इकाई अंक 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका इकाई अंक निकालना है। कंसेप्ट तो हम लोग जानते हैं, इकाई में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 4 इकाई 4, 3 बचा, 3 के आगे 7, 37, 4 नमा 36, 1 बचेगा। उसी प्रकार इसमें 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 के आगे 9, 19, 4 चौके 16, 3 बचेगा। अब घात के रूप में इसका प्रयोग करना है जो शेषफल आया है। 7 के घात 1, 7 को लिखेंगे एक बार तो 7 इकाई 7, यहाँ आते हम लोग, ये 7 हो जाएगा प्लस
9 का क्यूब 9 के पावर 3, 9 का क्यूब कितना होता है 729। याद तो कर लीजिए 1 से 20 तक क्यूब और स्क्वायर। 9 का क्यूब 729 में इकाई अंक क्या है 9 है, तो बस 9 पकड़ना है। 7 और 9 16, 16 में इकाई अंक 6 है, 6 है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है 8 के पावर, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, पहले इसमें घात में भाग दीजिए 4 से, तो 4 पंचे 20, लास्ट के 2 अंक में देंगे तो शेषफल 1। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 के आगे 1 11, 4 दूनी 8, शेषफल 3 बचेगा। 8 इकाई 8, 8 के घात 1 है तो 8, इसका सोल्यूशन देख लीजिए 8 प्लस 2 के पावर 2 के घात 3 है तो 2 का क्यूब 8, आंसर हो जाएगा 8। आंसर नहीं ये 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 में इकाई अंक 6। अब आइए जो लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन। 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0, लेकिन क्या लिखना है 0 नहीं 4 लिखना है। 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 बचेगा। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 के आगे 5 15, 4 तिया 12, 3 बचा। अब 4 के घात 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना 256 में इकाई अंक 6 है। 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब 343, 343 में इकाई अंक 3, 3 का क्यूब 27, 27 में इकाई अंक कितना होता है 7। अब तो जोड़ना है, अब तो जोड़ना है 7 3 9 और 7 10 6 16, 16 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, कहाँ हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई है, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सही कर लेना है इसे। यहाँ 8 है, 8 के पावर 1 का है तो 8, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 के पावर 3 तो 8, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ 8, 8 8 है 64, 64 में इकाई क्या होगा 4। ये गलत हो गया है, सही कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये तो हम 2 डिजिट का लिए है ना। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ला रहे हैं, जिसे देखने से बस डर लगेगा, लेकिन बहुत आसान होता है। लाते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखने में कितनी लंबी सा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है ना, कि देखने से बहुत टफ है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है। एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड मिलता है, ट्राई करके देखिए, 30 सेकेंड से पहले आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत परेशान नहीं होना है, अब तो जान लीजिए कंसेप्ट। इकाई में 4 से भाग दे देंगे तो 4 से भाग दे दीजिए, 19 चौक 76, 1 बचेगा तो यहाँ 1 लिख लिए। 4 से भाग दे दीजिए, 10 चौक 40, क्या बचेगा 3 लिख लिए। 4 से भाग दे दीजिए, 6 चौक 24, 3 बचेगा। 4 से भाग दे दीजिए, 4 पंजे 20, 2 बचेगा। इतना काम हो गया। 3 के घात 1 तो 3 इकाई 3, प्लस है तो प्लस, 7 का क्यूब 343 में इकाई अंक 3 है तो बस 3 लिखना है। 8 का क्यूब 512 में इकाई अंक 2 है तो 2 लिखिए। और लास्ट क्या है माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में इकाई अंक 6। 3 3 6 2 8, 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। इस प्रकार इकाई अंक चाहे आपको जहां से भी मिले तुरंत निकालिए और आपका आंसर 100%
20 सेकंड के अंदर आ जाएगा। और ये भ्रम मिटा दीजिए कि किताब में दिया है 7 तरीका 7 कंसेप्ट, वहाँ हर एक का अलग अलग बनाया है। एक बार सम संख्या का, एक बार विषम संख्या का, एक बार अपवाद। तो आपको ज़्यादा तामझाम नहीं पालना है, बस जितना बताया गया है उतना ही याद रखना है। क्या बताया गया है कि 4 से भाग देना है, शेषफल जो आएगा उसी का प्रयोग करना है। एक चीज़ और बताए थे कि शेषफल यदि 0 आ जाए तो 0 के बदले 4 का प्रयोग करना है। एक और बताया गया था 4 से विभाजित होने का नियम, कि किसी भी संख्या में 4 से भाग देने के लिए हम लोग पूरी संख्या में भाग नहीं करेंगे, बस लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दे देंगे। उम्मीद है कि सेशन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 1 नंबर का आता है, तो इसे ज़रूर समझ लीजिए। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर आएंगे एक नए सीरीज के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।